समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य में राजा और रानी रहते थे। वर्षों तक संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। लेकिन अंततः ईश्वर की कृपा से उनके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशी फैल गई। महल को फूलों और दीपों से सजाया गया और राजा ने अपनी बेटी के जन्म पर एक भव्य समारोह रखने का निर्णय लिया। राजा और रानी ने राज्य की सभी परियों को आमंत्रित करने का आदेश दिया ताकि वे आकर राजकुमारी को आशीर्वाद दें। लेकिन इस खुशी और भागदौड़ में एक बड़ी भूल हो गई। एक शक्तिशाली और रहस्यमयी परी मलेफिसेंट को गलती से आमंत्रण देना भूल गए। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, परंतु मलेफिसेंट ने इसे अपना अपमान समझा। समारोह के दिन 12 परियां आईं और उन्होंने राजकुमारी को अपने अपने वरदान दिए। किसी ने सौंदर्य का, किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने दयालु हृदय का और किसी ने सुखी जीवन का। तभी अचानक महल में अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। मलेफिसेंट प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध था और आवाज में कठोरता। उसने कहा कि जब राजकुमारी 16 वर्ष की होगी तो वह चरखे की सुई से अपनी उंगली चुभो लेगी और गहरी नींद में चली जाएगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। तभी एक अच्छी परी आगे आई और उसने श्राप को थोड़ा बदल दिया। उसने कहा कि राजकुमारी मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों की नींद में सो जाएगी और सच्चे प्रेम का चुंबन ही उसे जगा सकेगा। डरे हुए राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य से सभी चरखे और सुइयां इकट्ठा कर ली जाएं। हर गांव, हर घर से चरखे मंगवाए गए और उन्हें महल के भीतर एक बड़े मजबूत कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे पर भारी ताले लगाए गए और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। राजा को लगा कि अब उसकी बेटी सुरक्षित है। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी होकर 16 वर्ष की हो गई। वह दयालु, जिज्ञासु और बेहद सुंदर थी। अपने जन्मदिन के दिन वह महल में घूमते घूमते एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। वहां उसे एक बंद दरवाज़ा दिखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और किसी तरह वह उस बड़े कमरे के भीतर पहुंच गई, जहां राज्य भर से लाए गए चरखे रखे थे। उसी समय मलेफिसेंट की काली जादुई शक्ति काम कर गई। राजकुमारी का ध्यान एक पुराने चरखे की ओर गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, सुई उसकी उंगली में चुभ गई। उसी क्षण वह जमीन पर गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उसके साथ ही पूरा महल भी जादुई नींद में डूब गया। राजा, रानी, सैनिक, सेवक सब जहां थे वहीं सो गए। महल के चारों ओर कांटों और घनी झाड़ियों की दीवार उगाए ताकि कोई भीतर न आ सके। वर्षों तक कोई भी उस महल में प्रवेश नहीं कर पाया। 100 साल बाद एक बहादुर राजकुमार ने इस सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी। वह उस राज्य में पहुंचा और जैसे ही कांटों के पास गया, वे अपने आप रास्ता छोड़ते चले गए। वह महल के भीतर पहुंचा और अंत में उस कक्ष में पहुंचा जहां राजकुमारी शांति से सो रही थी। राजकुमार ने सच्चे प्रेम से उसे चूमा। उसी पल जादू टूट गया। राजकुमारी जाग उठी। पूरा महल फिर से जीवित हो गया और हर ओर खुशियां लौट आईं। राजा और रानी ने राहत की सांस ली। बाद में राजकुमार और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ और वे प्रेम और न्याय के साथ राज्य करने लगे।